धीरे धीरे। गुड मॉर्निंग सर। स्कार्फ फोल्डिंग का हर जगह काम है, जहाँ भी आप काम कीजिएगा, मतलब कंस्ट्रक्शन के अंदर में, प्लांट के अंदर में, तो बिना स्कार्फ फोल्डिंग का कोई काम नहीं है। और आपको उसके ऊपर जाना ही जाना है, स्कार्फ फोल्डिंग पर बनाना ही है। बिना बनाए हुए तो होएगा नहीं। स्कार्फ फोल्डिंग बनाने से पहले हमारा काम क्या है? पहला काम है परमिट देखना, पूछना। देख नहीं सकते हैं, देखने का हालांकि आपको अधिकार है, आप मांग करके देख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं देखते हैं किसी वजह से भी, तो आप पूछ सकते हैं कि परमिट हुआ है कि नहीं। बिना परमिट के अगर काम करते हैं कुछ भी होता है तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा जवाबदेही सब आपके ऊपर जाएगा। ये है, चाहे हम हैं, कोई भी हाथ उठा देंगे हम लोग कि परमिट नहीं हुआ था तो ये कैसा काम किया, तो उसमें आप फंसेंगे, आपको सब कुछ लॉस आपका जाएगा। पहला नंबर। दूसरा नंबर, जिस जगह पर हम जा रहे हैं काम करने के लिए, उस जगह को देखना है तो वो जगह सही है, सेफ है, नहीं है। काम स्टार्ट करने से पहले हाउसकीपिंग चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं वो जगह पर हाउसकीपिंग अगर नहीं है, मटेरियल इधर से उधर फेंका हुआ है, हम काम करने के उसमें धुन में रहेंगे, दिमाग काम की तरफ रहेगा, उधर हाउसकीपिंग नहीं रहेगा, पैर फिसलेगा। हो सकता है उधर सरिया हो सकता है, पाइप हो सकता है, मतलब पत्थर हो, रोड़ा हो, कुछ भी हो, तो चोट किसको लगेगा? आपको लगेगा। इसके लिए हाउसकीपिंग काम शुरू करने से पहले और काम शुरू खत्म करने के बाद हाउसकीपिंग जरूरी है। इसमें आपका सहयोग सेफ्टी वालों को भी करना चाहिए। कहने का मतलब इनको भी बोलना चाहिए ये बात। और डेली आप लोग को टीबीटी होता होगा, उसमें ये बात बताया जाता होगा, और बहुत सारे खतरा के बारे में भी बताया जाता होगा। दूसरा नंबर, जब आप स्कार्फ फोल्डिंग बनाते हैं तो आपका उसमें स्कार्फ फोल्डिंग में पहला हमको किकर लिप जो होता है ना, किकर लिप समझ रहे हैं? फर्स्ट लिप जमीन से 15 सेंटी ऊपर, जमीन से बेस प्लेट से 15 सेंटी ऊपर पहला लिप हमको बनाना पड़ता है। तो उसको बनाने के लिए हमको जग चाहिए, जग के नीचे सोल बोर्ड चाहिए। जग लगाने के बाद स्टैंड डालेंगे, 15 सेंटी पर फर्स्ट लिप बनाएंगे। जैसे इसमें बना हुआ है 15 सेंटी पर नहीं है, कहीं बहुत जगह लगा हुआ है और बहुत जगह नीचे में नहीं लगा हुआ है, तो ये गलत है। हमारा होना चाहिए। जब हमारा पैर ही मजबूत नहीं रहेगा तो हम कहाँ से खड़ा होंगे? हमारे ऊपर खूब लोड पर लोड डाल दो, हमारा पैर मजबूत ही नहीं रहेगा तो हम बैठ जाएंगे ना। इसके लिए हमको पहले अपने पैर को मजबूत करना है, फिर कमर को मजबूत करना है, उसके बाद हम सर पर लोड लेंगे ना। कमर मजबूत करने का मतलब क्या है कि हमको ब्रेस डालना पड़ेगा इसमें जगह जगह। ब्रेस क्या है? लोड को बांट देता है, मतलब एक स्टैंड पर लोड नहीं आएगा। तीन में जब हम ब्रेस लगाए तो तीनों पर लोड उसका बट गया। कभी भी अगर एक ये भागता है तो दूसरा वाला उसको पकड़ के रखेगा अपने तरफ, तीसरा वाला उसको पकड़ के अपने तरफ रखेगा। इसके लिए ब्रेस लगाया जाता है। चौथा नंबर, जब आप जा रहे हैं ऊपर काम करने के लिए तो आपको पाइप के ऊपर नहीं जाके काम करना है। आपके पास जाली अवेलेबल है, 2 मिनट टाइम लगेगा, आप उठा के जाली रख लीजिए, जाली के ऊपर जाके आप काम कीजिए। अगर जाली नहीं है, पाइप के ऊपर आप काम कर रहे हैं, अगर पैर स्लिप करेगा तो कहाँ जाइएगा? नीचे। और नीचे पानी में क्या है कुछ पता नहीं है, सरिया है कि पाइप है, गिरेंगे तो पाइप के ऊपर गिरेंगे, फिर उसके बाद नीचे जाएंगे। मान लीजिए कि 5 ही मीटर से गिरते, 5 ही फीट से गिरते हैं, 4 ही फीट से गिरते हैं, आपका तो वेट है ना जी 40 किलो 50 किलो, तो गिरेंगे तो चोट तो लगेगा ही। ऐसा तो नहीं है कि खाली मांस का टुकड़ा है, हड्डी है, ये नहीं है, फट से गिर जाइएगा, ऐसा नहीं है ना। तो कभी भी ऊपर जाइए जाली लगा करके। एक और चीज, जब भी आप स्कार्फ फोल्डिंग बनाते हैं, 4 स्टैंड खड़ा किए तो उसमें रेड टैग आप मांग करके इनसे लगा दीजिए। रेड टैग नहीं रहेगा वो अच्छा नहीं है, वो प्रोसीजर में नहीं है। रेड टैग क्यों लगता है कि अभी ये काम चल रहा है या ये काम अभी इनकम्प्लीट है, उसके ऊपर दूसरा अगर मान के चलिए कि कुछ आया हमारे से या इनके जैसा जवान आदमी आया, नहीं है जाली यार छोड़ो, चढ़ जाते हैं हम, रेड टैग उसको रोकता है। उस पर लिखा रहता है डू नॉट यूज, मतलब इसको यूज मत करो। रेड टैग का काम यही है। जब तक स्कार्फ फोल्डिंग बन जाता है, हम हो ये हो कोई भी आकर के आपको चेक कर लेता है। जब चेक करने के बाद स्कार्फ फोल्डिंग टैग निकालेगा और ग्रीन टैग लगा देगा, उसके बाद आप जाके काम कीजिए। लेकिन उसमें भी आप लोग को चाहिए फुल बॉडी हार्नेस यूज करने के लिए।
ये नहीं कि ग्रीन टैग लग गया और उसके बाद बिना बिना हार्नेस का आप चले गए। स्कार्फ फोल्डिंग है 100% आपको सेफ नहीं करता है। ये आपका जो सेफ्टी हार्नेस है 100% नहीं करता है। इसको भी लगाने का तरीका है, अगर आप पूरा टाइट कर देंगे और आप लटक जाएंगे तो आपका ये जो है 20 मिनट के बाद ये ख़त्म, नस ब्लॉक हो जाएगा आपका। तो जब आप पहनिए इसमें थोड़ा हाथ डाल के इसे देख लीजिए हल्का जा रहा है कि नहीं, थोड़ा लूज होना चाहिए, प्ले होना चाहिए, और इतना भी लूज नहीं होना चाहिए कि हार्नेस ऊपर आ जाए और आप नीचे आ जाए, ऐसा भी नहीं लूज करना है। जिस तरह हम लोग को हेलमेट मिला है, सेफ्टी शूज मिला है, कितना बचाता है। अगर हेलमेट नहीं रहे तो आप बताइए, आप में से जो काम करने वाला है बताए कि सर कितना बार फूटा होता है आपका, कितना जगह लड़ जाता है। लेकिन हेलमेट है तो हम लोग का मतलब सर सेफ है। सेफ्टी शूज है तो हम लोग का पैर सेफ है। तो उसी तरह सेफ्टी हार्नेस है, सेफ्टी हार्नेस लगाते हैं हम अपनी जान के बचाने के लिए। और हम खाली हमारा ही जान नहीं है, हमारे पीछे हमारा फैमिली भी है, हमारे कंपनी का रेपुटेशन भी है ना। अगर एक फटील होता है, कुछ गलती होता है, कुछ मिस्टेक होता है, एक्सीडेंट होता है, तो क्या होता है, कंपनी का नाम खराब होता है। वो रिकॉर्ड में लिखा जाता है क्या फलाने कंपनी ने ये हुआ है, तो उससे क्या होगा, कंपनी का नाम खराब होएगा। और आपको जो इंजोर्ड हुए हैं, आप 1 महीना बैठेंगे कि 10 दिन बैठेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो वो 10 दिन का कौन पैसा देगा? सब कंपनी तो नहीं देता है, बहुत सारा कंपनी है कि आपको देवे नहीं करेगा, जाइए घर, तो आपका फैमिली कौन चलाएगा? हम आए हैं यहाँ, मूल मंत्र सेफ्टी का मतलब क्या है, हम लोग को OJT कराने का मतलब क्या है, मेन मतलब यही है, मेन मकसद यही है हम लोग का कि आप सेफ रहें। आप सेफ रहेंगे, आपका फैमिली सेफ रहेगा, आपका कंपनी का रेपुटेशन अच्छा रहेगा। अगर एक हाथ नहीं रहेगा, एक आंख नहीं रहेगा, या एक पैर नहीं रहेगा, कोई कंपनी है आपको लाने वाला काम करने के लिए? बोलिए, मुंह से बोलिए, कोई लाएगा कंपनी? नहीं लाएगा। तो हमको अपना पहले सेफ्टी करना है ना। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, हमारा अपना खुद का सेफ्टी, उसके बाद काम तो करना ही है, जिंदगी भर काम करना है। यहाँ कीजिए, चाहे घर में कीजिए, चाहे दुनिया किसी कोने में जाइए, काम तो करना ही पड़ेगा। काम करेंगे तभी पैसा मिलेगा। उसके लिए हाथ पैर का सलामत होना, ठीक ठाक होना बहुत जरूरी है। ये बात ध्यान में रहेगा ना? जी सर। ठीक है, थैंक यू।